सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे आइसर 557 और दूसरा है सोनालिका टाइगर D65। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन देंगे, मतलब कंपैरिजन करेंगे। जैसे आइसर है 557 और सोनालिका टाइगर D65, ये 65 HP का है। और यही हम बात करें आइसर की तो ये 57 HP का है। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर का कंपेरिजन करेंगे, देखते हैं, मतलब कंपेरिजन करेंगे इंजन से लेके मतलब हर चीज़ कम देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सोनालिका का। सिंगल बोनट के साथ आता है सोनालिका और एयर किनर इसके अंदर है। साइलेंसर हो गया, साइड गियर के साथ आता है और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं और एडजस्टेबल है। और इसमें जो बोनट है वो न्यू मॉडल का, मतलब 2025 मॉडल का है। और इसमें आप प्रोजेक्टर लाइट भी लगवा सकते हैं, हाई लो, मतलब हाई लो प्रोजेक्टर लाइट भी लगवा सकते हैं आप इसमें। और यही हम बात करें आइसर में, तो आइसर में सिंपल बोनट है, सिंगल बोनट के साथ आता है और सिंपल बोनट है। और सिंपल लाइट है से यहाँ पे आगे साइड आइसर की ब्रांडिंग है, आइसर का लोगो है। और साइड ये आइसर की ब्रांडिंग है। ये एयर क्लीनर हो गया, साइलेंसर है, साइड इंडिकेटर है, साइड गियर के साथ आता है और सीट अप एडजस्टेबल है। और इसमें जो मीटर है वो सिंपल है, सादा, मतलब ज़्यादा मतलब दिखावटी नहीं है, सिंपल है। अगर हम बात करें आइसर में, तो आइसर में सोनालिका में वो डिजिटल मीटर आता है। अगर हम बात करें आइसर में तो डिजिटल मीटर नहीं आता, ये है। दोनों 4x4 में आते हैं। सोनालिका भी 4x4 में आता है और आइसर भी 4x4 में आता है। और 90 kg का वेट लगा रहता है। 90 kg का वेट दोनों आइसर में भी आता है, सोनालिका में भी आता है। यहीं पे आगे साइड 90 kg का सोनालिका में आता है और आइसर में भी आता है, मतलब 90 kg दोनों में आते हैं, आइसर में भी आते हैं, सोनालिका में भी आते हैं। और इसके फ्रंट टायर हैं, दोनों 4x4 में आते हैं। फ्रंट टायर है सोनालिका के, वो 11/2/24 के हैं। अगर हम बात करें आइसर के तो 9/5/24 के हैं। और पिछले वाले टायर है 16/9/30 के हैं। अगर हम बात करें आइसर में तो 16/9/28 के टायर साइज है। और इंजन सीसी जोन है तो बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है, CIDI के साथ आता है सोनालिका। और अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर बॉस के 3 सिलेंडर आता है, ये CIDI के साथ आता है। मतलब CIDI के साथ दोनों आते हैं, आइसर भी आते हैं और सोनालिका में आते हैं, सोनालिका भी आता है। पर फ़र्क ये है कि इसमें टर्बो नहीं आती, ना आइसर में टर्बो आती है और ना सोनालिका में टर्बो आती है। मतलब टर्बो के हिसाब से देखा जाए तो ना सोनालिका में टर्बो है ना आइसर में टर्बो है। और HP के मामले में देखा जाए तो सोनालिका 65 HP का है और आइसर है वो 57 HP का है। पर 8 HP सोनालिका थोड़ा बेहतर है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो सोनालिका में है 4712 सीसी का इंजन है। अगर हम बात करें इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो सोनालिका में 4712 सीसी का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 3300 सीसी के साथ आता है। अगर मतलब देखिए 4712 सीसी का है। अगर हम आइसर में देखें तो 3300 सीसी के साथ आता है। और इंजन रेडिएशन RPM है आइसर में, सोनालिका में 2000 RPM है। अगर हम बात करें आइसर में तो 2000 RPM इंजन रेडिएशन RPM दोनों में दो है, मतलब 2000 आइसर में भी है, 2000 सोनालिका में है।
और एयर फिल्टर है जोन एयर फिल्टर है वो एयर क्लीनर की तरह है। सोनालिका में एयर क्लीनर की तरह आता है। अगर हम बात करें आइसर में, तो आइसर में आता है ड्रेस टाइप का एयर फिल्टर आता है। और PTO HP के मामले में देखा जाए तो सोनालिका में 55.9 HP की है। अगर हम बात करें आइसर में तो 42.5 HP। अगर हमें PTO HP के मामले में देखा जाए तो आइसर में है, सोनालिका में है 55.9 HP का है। अगर हम बात करें सोनालिका में तो 42.5 HP का है। और डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो सोनालिका में 60 लीटर की है। और यही हम बात करें आइसर में तो दोनों 60 लीटर की आइसर में भी है, 60 लीटर की सोनालिका में भी है। मतलब डीजल टंकी के मामले में दोनों सेम है। क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों में डबल क्लच आता है। सोनालिका में डबल क्लच आता है और आइसर में डबल क्लच आता है। क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों बेहतर है। और गियर के मामले में देखा जाए तो 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, टोटल इसमें 30 गियर है। और यहीं हम बात करें आइसर में तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, इसमें 10 गियर है। अब गियर के मामले में देखा जाए तो इसमें शटल शिफ्ट गियर है सोनालिका में। अगर हम बात करें आइसर में तो इसमें शटल शिफ्ट गियर नहीं है, ये है। और गियर भी कम है, जैसे 15 गियर उसमें 12 गियर, टोटल इसमें 30 गियर, सॉरी 24 गियर, सॉरी इसमें गलत हो गया, 24 गियर के साथ आता है। अगर हम देखें आइसर में तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। लेकिन आइसर में शटल शिफ्ट गियर नहीं आता है। अगर हम बात करें आइसर सोनालिका में तो 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, टोटल इसमें 24 गियर है। और इसमें शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है, ये है अंतर। और ब्रेक के मामले में देखा जाए तो आयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। आइसर भी आयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। और सोनालिका भी आइसर भी आयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। और सोनालिका भी आयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। अगर देखा जाए तो दोनों में सेम है। RPM PTO मामले में देखा जाए तो 540 है। और अगर हम आइसर में बात करें तो 540, और दूसरा है 1944, और तीसरा है 1788 RPM, मतलब 3 प्रकार की PTO है। तो यहाँ हम देखा जाए PTO के हिसाब से देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है। हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो जो ट्रैक्टर का वजन है वो 2000 kg का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 3380 kg का है। अगर हम वजन के मामले में देखा जाए तो 3380 kg का है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका है 2307 mm का। अगर हम सोनालिका में बात की जाए 2307 mm का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 2075 mm का है। मतलब इसमें आइसर थोड़ा व्हील बेस के मामले में अधिक है। आइसर थोड़ा व्हील बेस के मामले में अधिक है, 2307 mm का है। अगर हम बात करें सोनालिका में है तो 2307 mm का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 2075 mm का है, ग्राउंड हाई मतलब व्हील बेस के मामले में। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3690 mm का सोनालिका है। और यहीं हम बात करें आइसर में तो 38 mm का, मतलब इसमें 300 mm अधिक है लंबाई के मामले में। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो सोनालिका में है 1942 mm का है। और अगर हम बात करें आइसर में तो 1910 mm का है। मतलब इसमें अगर चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा सोनालिका थोड़ा लंबाई स्पेस ज़्यादा है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका में है 440 mm का, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस है 440 mm का। अगर हम बात करें आइसर में तो 385 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो 2200 kg है। अगर हम बात करें आइसर में तो 2100 kg है, मतलब 100 kg अधिक है ऐसा सोनालिका। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 258 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें आइसर में तो 200 mm का टॉर्क, मतलब 58 mm का टॉर्क अधिक है सोनालिका में।
और यही हम बात करें सोनालिका में तो मतलब सिंगल बोर्ड के साथ आता है सोनालिका, साइड गियर के साथ आते हैं। और डिजिटल मीटर हो गया, कूलेंट दोनों में आता है। आइसर में भी कूलेंट आता है और सोनालिका में कूलेंट के साथ आता है। 4x4 दोनों है। और एयर फिल्टर हो गया, डीजल फिल्टर हो गया, दोनों में सेम में आते हैं। बस वारंटी गारंटी ये है 5 साल या 5 लाख किलोमीटर है। और इसमें थोड़ा 2 लाख या 2 साल की वारंटी ये है। और बेट एक्स्ट्रा लगा रहता है, जैसे आइसर में बेट नहीं लगा है, लेकिन सोनालिका में 35 kg का एक साइड, 35 kg का एक साइड, दोनों 70 kg का बेट एक्स्ट्रा लगे रहते हैं। थोड़ा स्पेस के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा सोनालिका थोड़ा बेहतर है स्पेस के मामले में देखा जाए तो। जहाँ पाँव रखते हैं, जैसे इस एक्सीलेटर हो गया, क्लच हो गया, तो उसके पर बीच में आता है वो, तो स्पेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है। अगर हम बात करें आइसर में, तो आइसर में बीच में खड़ा वो रहता है, मतलब दिक्कत रहती है, जैसे कभी 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 पाँव फंस जाता है। तो ये इसको हम प्लेटफॉर्म, मतलब जो आइसर का प्लेटफॉर्म है बराबर हो तो सही रहता है। और दोनों मतलब यंत्र चलाने के लिए आप दोनों में चला सकते हैं, आइसर में चला सकते हैं और सोनालिका में चला सकते हैं। जेसीबी आप दोनों में बनवा सकते हैं, आइसर में बनवा सकते हैं और सोनालिका में बनवा सकते हैं। अगर और प्राइस के मामले में देखा जाए तो 11.5-12 लाख रुपए सोनालिका की है, और यही प्राइस 11.5-12 लाख रुपए आइसर की है। और दोनों में कूलेंट के साथ आता है, टर्बो नहीं आता, CIDI दोनों है। आइसर भी CIDI के साथ आता है और सोनालिका भी CIDI के साथ आता है। अगर इसमें कहीं सोनालिका में टर्बो लगता तो इसकी जो 65 का है वो 70, 75, 80, 85 इतनी HP मतलब अपने हिसाब से आप टर्बो लगवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कंपनी दे, आपको एक्स्ट्रा लगवाना हो टर्बो तो लग जाएगी, उसकी मतलब ताकत बढ़ जाएगी। CIDI का ये काम रहता है, जैसे कभी कम तेल में ज़्यादा मेहनत, ये इसका काम CIDI का ये काम रहता है। मतलब जहाँ 4 सिलेंडर होते हैं वहाँ 6 सिलेंडर होते हैं, और नॉर्मल वाले में सिर्फ 3 या 4 सिलेंडर रहते हैं। ये रहता है CIDI का यही काम रहता है। जो 4 सिलेंडर रहता है उसको 6 बना देते हैं, 6 के हिसाब से काम करता है, लेकिन तेल कम खाएगा। अगर हम बात करें आइसर में, तो आइसर में भी CIDI है, लेकिन उसमें बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। कंपनी दोनों जो सिलेंडर हैं दोनों एक ही कंपनी बनाती है। बॉस के 3 सिलेंडर आइसर में बनाती है और बॉस के 3 सिलेंडर सोनालिका में बनाते हैं, मतलब दोनों में सेम है। बस ये है गियर बॉक्स कोई दूसरा बनाता है और 4x4 कोई दूसरा बनाता है, ये चीज़ रहता है। करारो ट्रांसमिशन भी कोई दूसरा बनाता है, ये है। और मतलब आप रोटावेटर, कल्टीवेटर, जितने आप यंत्र आप सब चला सकते हैं। और हर स्टेट का प्राइस अलग रहता है, जैसे अपने MP का अलग हो गया, इलाहाबाद का अलग हो गया, बिहार का अलग हो गया, और नेपाल का अलग हो गया, बंगाल का अलग हो गया। हर स्टेट का अलग अलग प्राइस रहता है। और अगर कोई किसान लेना चाहे तो उसको मतलब जो सोचे कि कौन सा ले, तो इंजन CC ताकत मामले में देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है। अगर खेती के हिसाब से देखा जाए तो PTO के मामले में देखा जाए तो आइसर बेहतर है। अगर हम गियर के मामले में देखा जाए तो सोनालिका बेहतर है। 12 फॉरवर्ड, 12 रिवर्स, टोटल इसमें 24 गियर है। शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है सोनालिका। अगर हम बात करें आइसर में तो 8 फॉरवर्ड, 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। इसमें शटल शिफ्ट गियर नहीं आता, ये चीज़ वो रहता है। शटल शिफ्ट का गियर का ये काम रहता है, जैसे किसी को मन नहीं हमको छेड़छाड़, मतलब साइड गियर से कोई मतलब नहीं, तो उसका काम ये रहता है कि उसी गियर से आप पीछे कर सकते हैं और उसी गियर से आप आगे कर सकते हैं, ये है। और अगर PTO को RPM PTO मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है, 540, फिर दूसरी है 1944 ई प्रकार ई का, और तीसरी है 1788 RPM, मतलब 3 प्रकार की PTO।
अगर हम बात करें मैं सोनालिका में तो 540 मतलब एक प्रकार की पीछे है। और जो वजन के हिसाब से देखा जाए तो 2000 केजी का है। जो ट्रैक्टर का वजन है वो 2000 केजी का। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में 3380 केजी, अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो 1000 केजी अधिक है, मतलब 1300 केजी अधिक है आइसर वजनी के मामले में देखा जाए। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका है 2307 mm का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 2075 mm का है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो सोनालिका तो 3690 mm का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 38 mm का। अगर लंबाई के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा लंबा है। अगर हम बात करें चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 1942 mm का सोनालिका है और 1910 mm का आइसर है। मतलब इसमें 32 mm अधिक है सोनालिका। अगर ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो 440 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सोनालिका का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 385 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो थोड़ा सोनालिका बेहतर है, 2200 केजी है। और अगर हम बात करें आइसर में तो 2100 केजी है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो सोनालिका है 258 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें आइसर में तो 200 mm का टॉर्क है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो आइसर सोनालिका बेहतर है। और मेन रहता है इंजन सीसी, तो इंजन सीसी सोनालिका की है 4712 सीसी का। अगर हम बात करें आइसर में तो 3300 सीसी, मतलब इसमें 14 mm का मतलब 1400 सीसी का अधिक फ़ायदा मिलता है, ये है। और पीटीओ एचपी के मामले में देखा जाए तो सोनालिका थोड़ा बेहतर है, 55.9 एचपी की है। और यही हम बात करें आइसर में तो 42.5 एचपी की है। आप दोनों में चला सकते, जेसीबी बना सकते दोनों को। और रोटर वेटर, कल्टीवेटर और मतलब जितने यंत्र हैं, लेवलर और हेरो, आप मतलब दोनों ट्रैक्टर में चला सकते हैं। अगर वेट के मामले में देखा जाए तो सोनालिका आइसर थोड़ा बेहतर है। और सोनालिका में ये है कि एक्स्ट्रा वेट लगा रहता है, मतलब अगर आइसर में ये चीज़ नहीं है। यही चीज़ अगर सोनालिका हो तो उसका वेट कम हो जाए, ये है। डिजिटल लाइट है, इसमें थोड़ा ये फ़ायदा रहता है, जैसे इसमें आप प्रोजेक्टर लाइट भी लगा सकते हैं, हाई लो मीडियम के साथ। जैसे कार में रहती है लाइट प्रोजेक्टर, वो चीज़ इसमें लग सकती है, हाई लो के साथ आता है। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में ये सिंपल लाइट के साथ आता है। एलईडी लाइट लग सकती है सोनालिका में, ये है। और दोनों CIDI के साथ आते हैं। और करोड़ों का ट्रांसमिशन रहता है दोनों में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कि वीडियो बनी कैसी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।